दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, किशनगंज लोकसभा सीट यहाँ पर पिछले 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस जीतती हुई आ रही है और फिलहाल भी अभी किशनगंज लोकसभा सीट पर जो है वो कांग्रेस से कब्जा है और यहाँ पर उसके जो सांसद है वो डॉक्टर जावेद अली है। और इस बार भी इंडिया गठबंधन के तहत किशनगंज लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के पास ही गई है और कांग्रेस ने अपने पुराने सांसद को ही टिकट दिया है। इस बार मुकाबला जो है किशनगंज में वो त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है एएमआईएम का अख्तरुल इस्लाम भी है चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू का भी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस का तो है ही। तो इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जेडीयू को जो है कोई मुस्लिम वोट देने वाला है नहीं, क्योंकि सबको पता है वहाँ के मुसलमानों को कि जेडीयू जो है वो एनडीए का हिस्सा है। इसकी वजह से उसके मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ वोट पड़ने वाला है नहीं। तो मुकाबला जो है इस बार वो एएमआईएम और कांग्रेस के डॉक्टर जावेद अली के बीच में होने वाला है। किशनगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 68 यानी 68% मुस्लिम आबादी है, जबकि 32% जो है वो हिंदू आबादी है। तो जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अंदर किशनगंज एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या 68-50% से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल मुस्लिम वोट जिसके पक्ष में चला गया वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला ये है कि ध्रुवीकरण हो सकता है या फिर मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, क्योंकि जदयू ने भी अपने उम्मीदवार दिए हैं वो मुस्लिम है। एएमआईएम जानते ही मुसलमान है, अख्तरुल इस्लाम जो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी है, और कांग्रेस ने भी डॉक्टर जावेद अली को यहाँ से टिकट दिया, यानी तीनों प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम है। तो जिसको मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी वोटर या हिंदू वोटर्स का कुछ मदद मिल जाता है तो वो ये आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। पिछली बार कांग्रेस को 3 लाख से ऊपर वोट मिले थे, जबकि एएमआईएम में जो नेता है अख्तरुल इस्लाम उसको 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वो जदयू रही थी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मुकाबला जो है वो एएमआईएम और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि किशनगंज लोकसभा सीट के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछली बार जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुई थी तो उसमें चारों सीट पर एएमआईएम ने कब्जा जमा लिया था, यानी एएमआईएम के चारों सीट पर कब्जा कर लिया था। कुछ समय बाद हालांकि उनके जो विधायक है वो टूट करके आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन पिछली बार का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर एएमआईएम का पलड़ा जो है वो भी अच्छा खासा भारी है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी प्रबल है, क्योंकि 2019 में जब मोदी का लहर चल रहा था तब भी यहाँ से डॉक्टर जावेद अली जो पूरे 40 में से 39 सीट जो गठबंधन है महागठबंधन वो हार गए थे। सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, वो थी किशनगंज लोकसभा सीट। उससे पहले 2014 में जब मोदी लहर चल रहे थे उसमें भी जो है कांग्रेस ने आसानी से यहाँ जीत दर्ज कर लिया था और तब भी यहाँ पर डॉक्टर जावेद अली ने ही चुनाव जीत दर्ज की थी उस सीट पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो है यहाँ पर मुकाबला उतना काटेगी तो है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जरूर कहा जा सकता है। किशनगंज लोकसभा सीट जो है वो बिल्कुल बॉर्डर का इलाके में सटा हुआ है और किशनगंज लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता की अगर 4 विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इसमें ठाकुरगंज है, किशनगंज है, बहादुरगंज है और कोचाधामन है। और यहाँ पर अगर कुल वोटर की अगर हम बात करें तो 12,11,331 मतदाता है कुल मतदाता। और अगर हम बात करें इसमें पुरुष मतदाता की तो वो है 6,24,524 मतदाता जो है वो पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाता जो है वो 5,86,759 मतदाता जो है वो महिला मतदाता है। और इसमें 20 से 29 वर्ग के आयु के जो अगर मतदाता की अगर हम बात करें तो वो है 2,90,053 मतदाता जो है वो जो बिल्कुल युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो इस बार जो है एएमआईएम और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होना है, लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी, हालांकि किशनगंज के मुस्लिम जो है वो इस बार सोच उसका बिल्कुल क्लियर है। वो ऐसा मानना यह है कि इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट के सामने आई है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को लोग बी टीम मानने लगे, क्योंकि एक संसद से ओवैसी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वहाँ के लोगों का ये सोच है। तो इस वजह से लोकसभा चुनाव में जो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में सीधा एकमुश्त जा सकती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो शायद वो ओवैसी की पार्टी यानी एएमआईएम के साथ जा सकती है, जैसा कि पिछली बार वो गए थे और उन्हें अच्छी खासी बहुमत के साथ चारों विधानसभा सीट जो है एएमआईएम ने वहाँ से जीत दर्ज कर ली थी। उससे पहले कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा था, कांग्रेस से चारों सीट जीत दर्ज किया था। लेकिन जब से एएमआईएम जो है वहाँ पर एक्टिव हुए
तब से मुस्लिम वोटर जो है वो एमआईएम के पक्ष में जा रहा है। हालांकि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इस्लाम, उसके और डॉक्टर जावेद अली के बीच में संघर्ष, काफ़ी मुकाबला देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो पल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से वो डॉक्टर जावेद अली का भारी है। भारी इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं इस वजह से, और इंडिया गठबंधन के हैं, और सभी का मानना है कि अगर कांग्रेस यहाँ जीतता है तो शायद उनका एक सीट बढ़ सकता है और वहाँ सरकार बनाने में उससे आसानी होगी। इस वजह से वहाँ के जो मतदाता है उनकी सोच एकदम बिल्कुल क्लियर कट है। आप हमें कमेंट बता सकते हैं इस बार कौन जीतेगा किशनगंज में, डॉक्टर जावेद अली या फिर अख्तरुल इस्लाम। धन्यवाद।